ये छोटे छोटे कलाकार बालक कुछ चित्र बना के ले आए हैं। ये तो बड़ी अमृत की टोकरी लाए लगता है। आपका ये प्यार मेरी बहुत बड़ी अमानत है। आप अगर पीछे एड्रेस लिखा होगा तो मैं आपको धन्यवाद की चिट्ठी भेजूंगा। आप जो भी लाए हैं मेरे एसपी जी के साथियों को दे दीजिए। मैं आपको जरूर पत्र भेजूंगा। वहां दो बालक एकदम दूर खड़े हैं, उनसे ले लीजिए। बढ़िया बढ़िया ड्राइंग बना करके ले आए हैं आप लोग। मेरा सौभाग्य है आपका इतना प्यार। भारत माता की, भारत माता की। मैं भाषण शुरू करूं उससे पहले मैं यहां के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे आग्रह करता हूं जरा आगे आ जाए। जो ये चुनाव में कैंडिडेट है वो जरा आगे आ जाए। मैं एक बार उनसे मिल के आता हूं। आप लगातार भारत माता की जय बोलते रहिए। बोले भारत माता की। जय सत्यनारायण, जय राधा माधव, जय मां दयामयी काली। जादवपुर वासी केमोना जैन सभाई, सबसे पहले मैं शिवानी पीठ की मां काली और विशालाक्षी माता को प्रणाम करता हूं। मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं क्योंकि आप लंबे समय से धूप में खड़े हैं। हमारी योजना सारी बेकार हो गई, पंडाल छोटा पड़ गया, लेकिन आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है। मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं कि हम पूरी व्यवस्था नहीं कर पाए और उसके कारण आपको इतनी भयंकर गर्मी में भरी दोपहरी में तपना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो धूप में तप कर रहे हैं ना, मैं आपका तप बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं आपके इस तप को ब्याज समेत लौटाऊंगा। आपके इस प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा। इस क्षेत्र का विकास करूंगा। भाइयों बहनों, बंगाल के पहले चरण का मतदान हो चुका है और
बम्पर मतदान हुआ है, जबरदस्त मतदान हुआ है। देश आजाद होने के बाद देश ने कभी ऐसा देखा नहीं जो इस बार बंगाल के लोगों ने करके दिखाया है। हर तरफ यही चर्चा है कि बीजेपी को कितना बड़ा समर्थन बंगाल में मिला है। आज बंगाल के छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारी भय मुक्त होकर बीजेपी के साथ है। आज बंगाल के टैक्सी वालों से लेकर रिक्शा चलाने वाले तक भय मुक्त होकर बीजेपी की सरकार के लिए समर्थन दे रहे हैं। आज नाव चलाने वाले हो या नाम कमाने वाले हो, हर कोई खुलेआम परिवर्तन के लिए भाजपा के भरोसे पर बंगाल का भाग्य बनाने के लिए तैयार है। आज बंगाल के सरकारी कर्मचारी से लेकर बंगाल के पुलिसकर्मी तक भय मुक्त होकर उज्जवल बंगाल के लिए मैदान में आए हैं। बंगाल के शिक्षक, यहां के वकील, यहां के डॉक्टर, हर प्रोफेशन के लोग बीजेपी के समर्थन में उतर हुए हैं। हर कोई कह रहा है, चारों तरफ से एक ही गुंज सुनाई दे रही है, एक ही नारा सुनाई दे रहा है, एक ही आवाज आ रही है, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, पहले चरण के मतदान ने ये पक्का कर दिया है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता भी नहीं खुलेगा। अब दूसरे चरण में आपको टीएमसी की करारी हार पर और विकसित बंगाल के संकल्प पर पक्की मोहर लगानी है। लगाओगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? ये कल जो हुआ है उसका रिकॉर्ड तोड़ोगे? ये कल जिन्होंने मतदान किया है उन्होंने आपके लिए चुनौती खड़ी कर दी है। करोगे मतदान इतना? साथियों, बीजेपी की विजय विशाल भी हो, निर्णायक भी हो। बंगाल में विकास का नया युग पूरी ताकत से आए। अब 29 अप्रैल को ये काम आपको करना है। ये बंगाल के सामने बहुत बड़ा मौका है और इसलिए एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है, बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताकर भेजिए। साथियों, पिछले 15 वर्षों में टीएमसी ने बंगाल को केवल और केवल लूटने का काम किया है। ऐसा कोई काम नहीं जहां टीएमसी का करप्शन नहीं है।
इसलिए बंगाल की जनता कह रही है, भर्ती घोटाला छोलबे ना। भर्ती घोटाला, भर्ती घोटाला, भर्ती घोटाला, पूरी ताकत से बोलिए, भर्ती घोटाला, भर्ती घोटाला, चिटफंड घोटाला, चिटफंड घोटाला, कोयला खनन घोटाला, कोयला खनन घोटाला, बालू के खनन में घोटाला। पूरी ताकत से बोलिए आप, मेरे से भी आपकी ताकत ज्यादा होनी चाहिए। गरीबों के राशन की लूट छोलबे ना, गरीबों के राशन की लूट, तस्करों को छूट, कटमनी, कमीशन। साथियों, पिछले 15 वर्षों में टीएमसी की सरकार ने बंगाल की पहचान को तहस नहस कर दिया है। बंगाल में घुसपैठियों को लाकर बसाया जा रहा है। यहां घुसपैठिए बंगाल की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, यहां के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। एक और टीएमसी का करप्शन, दूसरी ओर घुसपैठियों का दबाव बंगाल के युवाओं को अपना घर छोड़कर रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ रहा है। इस समस्या का समाधान तभी होगा जब टीएमसी पूरी तरह जाएगी और बीजेपी पूरी शक्ति से आएगी। इसलिए करप्शन और घोटालों से मुक्ति के लिए पोल्टानो दोरकार, पोल्टानो दोरकार, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए पोल्टानो दोरकार, बंगाल की सुरक्षा और सम्मान के लिए पोल्टानो दोरकार। साथियों, भाजपा का विश्वास है कि बेटी सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा। इसलिए हम हर योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बंगाल की हर बहन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, उसके पास आगे बढ़ने के लिए अवसरों की कमी ना हो। लेकिन आपने देखा कुछ दिन पहले देश की संसद में कैसे टीएमसी और उसके साथियों ने महिला आरक्षण का विरोध किया। देश चाहता है कि राजनीति में बेटियों की भागीदारी बढ़े, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती। भाजपा चाहती है कि देश की नारी शक्ति सशक्त हो, लेकिन टीएमसी इसके विरोध में खड़ी हो गई है। आज बंगाल में हमारे साथी घर घर जाकर मातृशक्ति भरोसा कार्ड दे रहे हैं। हर बहन को हर महीने 3,000 रुपये का भरोसा मिल रहा है, यानी 36,000 रुपया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, उसके बाद महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। जिन अपराधियों और गुंडों को टीएमसी सरकार में पाला गया है,
महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसी घटनाओं के जो दोषी है, ऐसे हर अपराधी को कानून सजा देगा और हम सजा दिलवा कर रहेंगे। टीएमसी राज में यहां बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन बीजेपी राज में एक भी बलात्कारी, एक भी क्रिमिनल सुरक्षित नहीं रहेगा। सबका हिसाब होगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, यहां जादवपुर में भी सिंडिकेट ने विकास को अपना बंधक बनाया हुआ है। यहां बालू, ईंट और सीमेंट की सप्लाई पर किसका कब्जा है? क्या ये किसी से छिपा है? बीते वर्षों में अवैध निर्माण में के मामले कई गुना बढ़ गए हैं। जो लोग खुद को जादवपुर का शुभचिंतक कहते हैं, वो जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। जादवपुर के वेटलैंड्स को देख लीजिए, यहां लैंड माफिया कैसे पर्यावरण को निगल रहे हैं। क्या ये सब बिना निर्मम सरकार की मिलीभगत के हो सकता है? और अगर कोई अपनी जमीन पर घर बनाने की कोशिश करे तो उन्हें सिंडिकेट वालों को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती है। ऐसे हालात को हमें बदलना ही होगा। साथियों, जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया भर में सम्मान से लिया जाता था। इस कैंपस की नींव ही राष्ट्रवाद पर रखी गई थी, लेकिन आज यहां की स्थिति देखिए। कैंपस के अंदर धमकियां दी जा रही हैं, दीवारों पर देश विरोधी बातें लिखी जा रही है और छात्र अपनी पढ़ाई के बजाय सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। हम यहां अराजकता नहीं, एकेडमिक माहौल चाहते हैं। हम यहां धमकियां नहीं, संवाद चाहते हैं। जो सरकार अपने ही राज्य के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान को नहीं बचा सकती, वो बंगाल का भविष्य क्या बचाएगी? बंगाल के नौजवानों का भविष्य क्या बचाएगी? साथियों, देश जब अंग्रेजों के अत्याचार से, अंग्रेजों के दमन से तंग आ चुका था, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की आस जगाई थी। उन्होंने पूरे देश को आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज बंगाल 15 साल के महाजंगल राज से परेशान है। 15 सालों के महाजंगल राज में यहां बहुत खून बहाया गया है, लेकिन अब बंगाल में नई क्रांति का आरंभ हो रहा है। इस क्रांति के मूल में आप है, जनता जनार्दन है, यहां के नौजवान हैं, यहां की बहनें हैं, बेटियां हैं, यहां का किसान है, यहां का मजदूर है। और ये क्रांति आने का रास्ता क्या है?
भारत के संविधान से आपको मिली एक वोट की ताकत है, एक वोट की ताकत है। इसलिए मैं आप सभी से एक विनम्र आग्रह करने आया हूं। भाई ये चित्र ले लो ने बेटी से। एक मिनट बेटा ले लेते हैं, आप इतनी मेहनत करोगी, दे दीजिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। नेताजी सुभाष बाबू ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपको आजादी देंगे। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपको आजादी देंगे। आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी की सिंडिकेट से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी पलायन की मजबूरी से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी घुसपैठियों से, कब्जे से। साथियों, कमल छाप पर दिया आपका हर वोट पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई, हर चीज की आजादी देगा। कमल छाप पर दिया आपका हर वोट उस सोच से आजादी देगा जो बंगाल में हिंसा और रक्तपात को बढ़ावा देती है। कमल छाप पर दिया आपका हर वोट आपके सपनों को उड़ान देगा, बंगाल को फिर से भारत का नंबर 1 स्टेट बनाएगा। कमल छाप पर दिया आपका हर वोट बंगाल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाएगा। साथियों, जादवपुर और साउथ 24 परगना में बड़ी संख्या में हमारे दलित वंचित वर्ग के भाई बहन रहते हैं। बंगाल में टीएमसी की सरकार है, लेकिन हमारे इन दलित भाई बहनों को, पिछड़े भाई बहनों को इस समाज की सेवा वो नहीं किए। मैं आपको वादा करता हूं, हम करके रहेंगे। हम आपकी सेवा के लिए खप जाएंगे। हमने उज्ज्वला योजना में इस जिले में 11 लाख गैस सिलेंडर दिए हैं। इनमें से लगभग 3 लाख गैस कनेक्शन एससी एसटी परिवारों को मिले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत यहां 4.5 लाख किसानों को मदद मिल रही है। इन्हें अब तक 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। इनमें बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान वर्ग से आते हैं। ऐसी कितनी ही योजनाएं केंद्र सरकार इस वर्ग के लिए चला रही है। लेकिन भाइयों बहनों, यहां बैठी टीएमसी सरकार खुद तो दलित वंचित वर्ग के खिलाफ है ही, वो केंद्र सरकार की दलितों के लिए, वंचितों के लिए जो योजना है उसमें भी अड़ंगे लगा रही है। आप मुझे बताइए, बीजेपी सरकार गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा देना चाहती है। इसके लिए हम आयुष्मान भारत योजना चला रहे हैं। गरीब परिवारों के 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का खर्च मोदी सरकार उठाती है। लेकिन टीएमसी ने इस योजना को बंगाल में रोक रखा है। पीएम आवास योजना में भी टीएमसी सरकार घपला कर रही है।
सही लाभार्थियों को पक्के घर मिलने नहीं दिए जा रहे हैं। साथियों, ये जादवपुर का सुभाष ग्राम कोडालिया ये क्षेत्र नेताजी सुभाष की विरासत से जुड़ा है। इतना गौरवशाली क्षेत्र, लेकिन आज यहां लोग साफ पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आर्सेनिक की वजह से कई जगह पानी जहरीला हो रहा है। गरीब, दलित, वंचित समाज के लोगों का जीवन दांव पर लगा है, लेकिन टीएमसी सरकार ने इसका कोई ठोस समाधान नहीं दिया है। हमारी केंद्र सरकार ने हर घर नल से साफ जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया है, लेकिन टीएमसी ने उसे भी अपने भ्रष्टाचार का शिकार बना लिया है। भाइयों बहनों, इन समस्याओं का समाधान अब दूर नहीं है। 4 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। इसी के साथ बंगाल की परेशानियों का अंत भी शुरू हो जाएगा। बंगाल के लोगों को, यहां के एससी एसटी समाज को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिलने लगेगा। आप याद रखिएगा, पीएम सीएम एक साथ है, पीएम सीएम एक साथ है, उन्नयन होवे दीने राते। साथियों, कमल के बटन को दबाकर मेरे इन सभी साथियों को, मेरे सभी उम्मीदवारों को आप विजयी बनाएं। मुझे विश्वास है बंगाल की माताएं, बहनें और बेटियां बंगाल में बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। आप इतनी बड़ी संख्या में अपना आशीर्वाद देने यहां आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।